यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे तो आप जानते हैं इस चैनल पे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कराया जा रहा है। तो अगर आपको 2023 में शानदार रिजल्ट लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी क्लासेस आ रहे हैं हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आपके सभी विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी, संस्कृत, मैथ हो। तो अभी के इस वीडियो में आपके गणित के देखिए 2023 में इसी रूप में आपका मैथ का पेपर आएगा। तो मैथ के जो आपका प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात की वास्तविक संख्या, जो आप एक्सरसाइज 1.1 से लेकर शुरू करते हैं और दो चैप्टर 2 से पहले जितना एक्सरसाइज है सभी रियल नंबर का है। तो पूरे रियल नंबर चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, पूरे वास्तविक संख्या से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 2023 में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को बिल्कुल विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से, अभी मैथ का क्लास है, पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और जिसका आंसर आप निकाल पाएंगे उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं मालूम होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो मैं सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आपको देखकर समझ लेना है। सिर्फ आज हम लोग रियल नंबर के प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं, फिर जब आपका चैप्टर समाप्त होगा, सभी सब चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब हम लोग पूरे चैप्टर को मिक्स करके इसी तरह प्रश्न पत्र तैयार करके चर्चा कर लेंगे। तो बस चैनल से जुड़े रहिए। नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कीजिए। जितना ही अधिक मात्रा में आप लोग जुड़ेंगे उतना ही शानदार शानदार मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आया हूं। जो भी कि इस वीडियो में जो पहला चैप्टर रियल नंबर से मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए, अर्थात कि इसी लेवल का प्रश्न आएगा। चलिए एक एक प्रश्न को लेकर समझते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक आपको बताना है। तो देखिए 2 का घातांक एग्जाम में क्या करेगा कि यहाँ पे मान लीजिए मैं 64 पे आपको सिखा रहा हूं, एग्जाम में इसके जगह पर दूसरा कोई अंक देगा, लेकिन मैथ में कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अब ध्यान से इसको थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले गुरुजी हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ध्यान से बिल्कुल प्यार से सीखिएगा, अंत तक बने रहिए, मैथ आपको बिल्कुल आसान लगेगा। यहाँ पे देखिए मैंने 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो बउआ टाइप प्रश्न है सर, बिल्कुल बउआ टाइप है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना आप जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि 64 में कितना 2 आ रहा है सर, तो यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। 2 का पावर कितना है? 6। तो 2 का घातांक कितना है सर? पावर कितना है? तो कितना है? 6 है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एग्जाम में ओएमआर सीट मिलेगा, ऑप्शन सी आपको कलर कर देना था। काफी शानदार। चलिए आप भी जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर नीचे देते चलिए। आगे बढ़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। कह रहा है महत्तम समावर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर है, अर्थात कि कह रहा है कि किसी का एच सी एफ, मान लीजिए दो संख्या है जिसका नाम है पी क्यू, उसका एच सी एफ गुने एलसीएम ऑफ पी क्यू किसके बराबर होता है? तो आप पढ़े हैं कि दी गई संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या क्या है सर? पी क्यू है। तो ये दोनों एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्या पी गुने क्यू है तो पी गुने क्यू के बराबर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझ रहे हैं। ऑप्शन है, एग्जाम में बिल्कुल इसी रूप में घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छा से सीखे हैं तो मैथ में आसानी से आप 100 में 100 लेकर आएंगे। और आप जानते हैं जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं बीएससी बी क्लासेस, ये पार्ट है ए आर कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल का। और ए आर कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं उसमें कितना ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। पिछले साल भी टॉप 10 में काफी मात्रा में छात्र थे। 2022 में तो देखिएगा टॉप 10 क्या टॉप 5 में काफी छात्र रहेंगे चैनल से। तो अर्थात कि मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ाते हैं। अगर आप लोग अधिक मात्रा में जुड़ेंगे तो आपका भी नाम 2023 के टॉपर लिस्ट में रहेगा। तो इसको ध्यान से समझना है, बार बार प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा। जो मैं प्रश्न बताऊंगा भले ही मैं कम आपको प्रश्न बताऊंगा, लेकिन हम लोग उसी प्रश्न की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लेवल के हैं, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको भी आप समझ चुके हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट था, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो दी गई संख्या क्या था? पी क्यू, तो पी और क्यू के गुणनफल के बराबर होगा, तो ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मैं रियल नंबर का प्रश्न बताऊंगा अभी, क्योंकि एक एक चैप्टर वाइज हम लोग लेकर चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप जानते हैं कि गिनती के संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर अर्थात की प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है गुरुजी? 1 से। काफी शानदार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या। पूछा था सबसे छोटी, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। और वहीं पे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक हम जितना बड़ा लिख देंगे वो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या होगा। 0 तो ये होता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। 2 तो सबसे छोटी सम संख्या। सभी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बता दे रहा हूं ताकि कोई भी ऑप्शन आएगा एग्जाम में 2023
इसमें आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, मैथ में 100 में 100 आपको स्कोर करना है। -1 तो -1 क्या है, सबसे बड़ी जो है आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, समझ रहे, जैसे -2 इससे छोटा हो जाएगा तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है। चलिए इसको समझ के रखना है, 0 तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये सबसे छोटा प्राकृत संख्या, ये सबसे छोटी सम संख्या। आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, इसमें से कौन जो है एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सके। तो यहाँ पे देखिए 25 का आप रूट निकालिएगा, निकल जाएगा 5, तो 5 क्या है, परिमेय संख्या। इसके नीचे बटा में कितना है, रूट निकलेगा 5 का, नहीं तो ये भी अपरिमेय है। इसका देखिए जोड़िएगा तो 2√3 निकलेगा, नहीं ये तो अपरिमेय है, और यहाँ पे ये भी अपरिमेय। तो आप सिद्ध करना सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरिमेय संख्या, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। क्लियर, आपको समझना है। इस तभी प्रश्न सोचिए, एक चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है पिछले साल, जो ये लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसी का एक क्वेश्चन पेपर है, तो आप समझ सकते हैं अगर एक चैप्टर आप अच्छा से तैयार कर ले रहे हैं, सीधत से पढ़ते हैं, तो 10 से 12 अंक का ऑब्जेक्टिव आप सही कर देंगे, और सब्जेक्टिव प्लस में एक चैप्टर की मैं बात बता रहा हूँ, 10 प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में, 10 से ज्यादा सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसलिए सीधत से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। कहीं पे भी आप कोचिंग क्लासेस कर रहे होंगे, अगर ये सब प्रश्न आप नहीं बना पा रहे हैं तो अपने टीचर से जाकर बोलिए कि अच्छा से आपको तैयारी कराया जाए, क्योंकि अगर आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए बुक, अगर एक जो प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करके ही 100 में 100 लाना है, उसकी प्रयास हम लोग इस चैनल पे करेंगे। अगर आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते हैं, अपने दोस्त मित्र को जोड़ेंगे, उतना ही शानदार शानदार रेगुलर क्लास कर दिया जाएगा। आपको निश्चित टाइम देकर, जैसे आप क्लास करते हैं कहीं पे कोचिंग, उसी तरह आपको समय बता दिया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, आप देखिए ऊपर परिमेय पूछा, इसमें अपरिमेय पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1/3, इसका तो दशमलव प्रसार यहाँ पे देख रहे हैं आवर्ती है, 3 बार रिपीट करा, तो आप पढ़े कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत होता है, नहीं तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा। मैथ में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको जो छात्र याद करेगा वही टॉपर बनेगा। तो ये तो आप जानते हैं, जो ये रिपीट कर रहा है बार बार, अर्थात कि अशांत आवर्ती, इसीलिए परिमेय संख्या है। √16, तो इसका भी निकल जाएगा 4, 4 का कितना होता है 16, भी कौन संख्या आ गया, परिमेय। यहाँ पे देखिए इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9, 9 तिरक में 27, अर्थात कि 1/3, 1 का तो निकल जाएगा, लेकिन 3 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। पूछा था कौन अपरिमेय है, ऑप्शन सी गुरुजी अपरिमेय है। ये भी परिमेय है, क्योंकि रूट से रूट गुना होकर भाग जाएगा, क्या बचता है सर, 5 बचता है, ऑप्शन सी। काफी शानदार आंसर देते चलिए, कभी भी क्लास को देखिए, क्लास को लाइक कीजिए और आंसर देते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं, आसान भाषा में समझ रहे हैं। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनके मौसा होगा। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका मौसा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या दो लगातार हो, जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 17 है, एक 19 है, तो इसमें क्या कॉमन है, हाईएस्ट 1 कॉमन है, इसलिए CF क्या होता है, कोई भी आप लेकर देख सकते हैं। जैसे एक 3 है, एक 5 है, इसका क्या होगा, CF 1। और वहीं LCM पूछता, ध्यान से मेरे बात को फिर से समझिए, अगर पूछेगा कि यदि दो लगातार या कोई भी दो PQ अगर आभाज्य संख्या, उसका मौसा तो 1। वहीं पूछता है इसका लॉस, अर्थात कि LCM बताइए, तो LCM क्या होता है यहाँ पे, तो LCM हो जाता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, P गिने Q, जैसे PQ है तो P गुने Q हो जाता है। कॉन्सेप्ट आप सीख लिए कि आसपास भी प्रश्न भटकेगा, आपको नहीं छोड़ना है। इसी रूप में मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि एक एक प्रश्न का पूरा कॉन्सेप्ट देखिए। मान लीजिए यहाँ पे मौसम पूछा, आपसे एग्जाम में हो सकता है लॉसअप पूछे, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, PQ है तो P गुने Q हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है 0.13 के ऊपर बार है तो इसका क्या मान होगा। तो देखिए जैसे ही बार रहता है तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 3 ऐसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे नीचे जितना पे बार होगा, अर्थात कि जितना पे लाइन होगा उतना 9 लिख देंगे। 13/99, ये बिल्कुल आसान आसान कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जितना पे लाइन रहता है उतना 9, अगर वही लाइन नहीं रहता, ऐसे प्रश्न देता सीधे सीधे, तो हम क्या करते, 13 को लिखते, और यहाँ पे दशमलव था तो नीचे 1, और 1 पर कितना 0, जितना दशमलव के बाद अंक है तब होता यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल इस पे लाइन था, बार था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 7 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है 18 और 72 का मौसा। तो मौसा का मतलब क्या होता है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे अधिकतम इसमें कॉमन हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों में सबसे अधिकतम क्या है, 18, दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 18 हो जाएगा। ऐसे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी प्रयोग कर सकते थे, 18 से भाग देते 72 में, तो 18 चौका 72। किसी मेथड से बताइए, मैथ में यही है कि कोई भी मेथड आएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो इसका आंसर सही होगा। तो इसका मौसा पूछा है तो ऑप्शन है। पूरा रियल नंबर में मैं जितना प्रश्न आपको बता दे रहा हूं, इसी टाइप के प्रश्न आएगा एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या करेगा, 18 72 के जगह दूसरा अंक चेंज करता है, बस मैथ में मेन है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक। देखिए परिमेयकरण गुणांक पूछेगा
तो अर्थात कि रैशनलाइज फैक्टर, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि वो संख्या आप इसमें से बता दीजिए जिससे गुना करने पे √12 की संख्या में बदल जाए, परिमेय संख्या में बदल जाए। तो √12, तो देखिए √12 का दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट आप गुना करके चेक कर सकते हैं, या 12 का ऐसे निकाल भी सकते हैं, 2 से 6, 2 से 3। तो ये देखिए अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 गुने में 3, तो 4 का 2 √3